चलिए, तो आज यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है ना? वन गर्ल एंड वन बॉय के बीच में. व्हाट इज़ योर नेम? सुधांशु मदनकर. सुधांशु मदनकर. दाल भात खा के आए? हाँ सर. चलिए इधर आ जाइए. कम इन फ्रंट. देवांशी. देवांशी, ओनली देवांशी नाम है. चलिए, वेरी गुड. तो देवांशी, आर यू रेडी फॉर द कंपटीशन? यस सर. क्या कहेंगे कंपटीशन? मज़ा आएगा. मज़ा आएगा. लेट्स सी, देखते हैं ये बॉय कितना कर पाता है कि नहीं? yes. तो आपको चैलेंज कर रही है, आप क्या कहते हैं, आप उसको बीट कर पाएंगे? यस सर. चलिए देखते हैं. हाँ, तो स्टार्ट करें. यस. तो हमारा आप लोग का फर्स्ट टॉपिक है क्या? इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स. 2 टॉपिक दिए जाएंगे, एक एक टॉपिक से 10 क्वेश्चंस देंगे. जिसके ज़्यादा पॉइंट्स मिले वो विनर. ठीक है? तो फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स स्टार्ट किया जाए. सो लेट्स गो टू स्टार्ट. व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? बहुत स्लो है कंप्यूटर. फर्स्ट क्वेश्चन इज every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. ये true है कि false? True है. ट्रू. फॉल्स. false है. क्यों false है? इधर आके बताइए. उधर कहाँ भाग रहे हैं आप? इधर आइए ना, स्क्रीन के सामने. इधर आइए, इधर आइए. क्यों false है? Come in front there. यस. false क्यों है? क्या सोच के आपने फॉल्स बोला? सर फॉर्म के नॉमिनेशन के लिए भी पैसे जमा करने पड़ते हैं. बिल्कुल जमा करने पड़ते हैं. आप स्कूल में एडमिशन लेती हैं. कम इन फ्रंट ईयर. कॉशन मनी डिपॉजिट जमा करती हैं? हाँ. व्हाट इज कॉशन मनी? यू नो. कम इन फ्रंट ना डियर. व्हाई आर यू शेमिंग? यस सर. हाँ, कम इन फ्रंट एंड से यू नो द व्हाट आई एम आस्किंग. कॉशन मनी. कॉशन मनी. यू नो द कॉशन मनी? नो सर. नो. You know? Yes sir. What is caution? Sir, when we destroy anything property or school, from that money they cut the. Very good. अब ये जो स्कूल में जब एडमिशन हम लेते हैं तब हमसे एक डिपॉजिट मनी जो है डिपॉजिट करवाई जाती है, जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं, सिक्योरिटी के बेस पे. तो वो किसकी सिक्योरिटी? हमारी सिक्योरिटी. वो अपने स्कूल की सिक्योरिटी के लिए हमसे क्या करते हैं? एक डिपॉजिट करवाते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा? एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी हम इलेक्शन लड़ सकते हैं. अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कर सकते तो वो क्या बोलते हैं कि आप अगर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ही नहीं दे सकते तो आप इलेक्शन क्या लड़ेंगे? क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए हमको बहुत पैसे लगते हैं. इसलिए ये ट्रू है. क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग है. ब्लर हो गया है थोड़ा सा. कंप्यूटर जी, दाल भात खाएंगे क्या? चलिए लेट्स सी. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है. कौन सा ऑप्शन आएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? Sir, 18+ can vote. तो कौन सा ऑप्शन है इधर? बी वाला. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन. अगर आप इनमें से एक भी गलत बताया दोनों में से तो आपके पूरा गया ना. याद रखना. 1 by 1 पूछूंगा. फर्स्ट इन्होंने आंसर दिया, सेकंड आपसे पूछूंगा मैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शंस, कौन सा होना चाहिए यहाँ से? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन. कहीं सुने हो आप ऐसा? ईच कॉन्स्टिट्यूंसी हैज, क्या लिखा हुआ है यार? हाँ, रफली द सेम पॉपुलेशन. थोड़ा सा ब्लर. चलो फर्स्ट का तो आंसर पता ही है हमको, है ना? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शंस कौन सा होगा? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एसएस द, क्या आपका ऑप्शन कौन सा है? क्या आप भी यही बोलेंगे? कम ईयर ना डियर, कम ईयर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन क्या यही होगा? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द एसएस एंड. पक्का लॉक कर दूं? मतलब दोनों यही बोल रहे हो आप लोग. ठीक है. Yes sir. ओपन पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. नाउ योर टर्न. कम इन फ्रंट. ये कमान कमान. दाल भात खत्म. 20 रुपए की दाल भात खिलाएंगे आज बच्चों को हम. जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा उसको 20 रुपए की दाल भात मेरी तरफ से. बताइए, जल्दी बताइए. सर ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन. एनीवन कैन फॉर्म अ पार्टी और कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. आप बताइए. सर ये वाला. ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज रफली द सेम पॉपुलेशन. आप इसका ये बोल रही हैं और आप इसका, सॉरी आप इसका ये बोल रही हैं और आप इसका ये बोल रहे हो. ठीक है. 1 वोट 1 वैल्यू. Sir, anyone can form a party or contest. चलिए देखते हैं द करेक्ट आंसर. फर्स्ट का तो यही था. Yes sir.
दोनों का अगर एक एक रॉन्ग हो गया मतलब दोनों के पॉइंट्स गए। Yes, sir. कंप्यूटर जी जल्दी जल्दी आंसर बताइए। वीकर सेक्शन क्या होगा आंसर? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। आपने कौन सा बोला था? अच्छा, दोनों ने सेम बोला था। ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन। कंप्यूटर जी जल्दी से बताइए। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, वेरी गुड। सो गर्ल इज विनर हियर एंड बॉय इज लूजर, नॉट अ लूजर बट एज कंपेयर टू लूजर। चलिए, तो कितने पॉइंट्स हुए आपके? 1 1 पॉइंट। और आपका भी 1 पॉइंट। 1 पॉइंट टाई पे चल रहे हैं यहाँ पे। अभी तो 2 ही क्वेश्चन हुए, आगे देखते हैं। चलिए कंप्यूटर जी आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द स्लोगन्स ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शन वॉज गिवन बाय, किसने दिया था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। दोनों का आंसर Yes, वही है। इंदिरा गांधी। ऑडियंस क्या बोलती है? इंदिरा गांधी। पक्का? Yes, sir. लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सर इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ बोला था। Yes, sir. और गरीबों को हटाओ किसने बोला था? नेक्स्ट क्वेश्चन। सेव डेमोक्रेसी वाज द स्लोगन गिवन बाय। सेव डेमोक्रेसी किसने कहा था? कब कहा था? 1977 में। किसने कहा था? कौन सी पार्टी ने? वेट अ मिनट। जेंट्स फर्स्ट, नॉट लेडीज फर्स्ट। कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी। आप जनता पार्टी। जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। ऑडियंस क्या कहती है? ऑडियंस पोल चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी। जनता पार्टी। जनता पार्टी। आप बताइए। कम्युनिस्ट पार्टी। आप सर जनता पार्टी। देखो, बॉयज जो है वो गर्ल का सपोर्ट कर रहे हैं और गर्ल्स जो है वो बॉयज का सपोर्ट कर रही हैं। इसने जनता पार्टी कहा, इसने कम्युनिस्ट पार्टी कहा। तो गर्ल्स जो है वो बॉय का सपोर्ट कर रहे हैं और बॉय जो है वो गर्ल्स का सपोर्ट कर रही है। देखते हैं क्या होता है, क्या चल रहा है दुनिया में। जनता पार्टी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव? 2 नहीं 2 पॉइंट्स। 3 और आपके 1 2 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट्स याद रखो डियर। Yes, sir. Which political party used the slogan of land to the tiller in the West Bengal Assembly elections held in 1977? सर। Wait a minute. Gents first. जिसकी शक्ल से लगेगा कि आंसर नहीं पता है उससे पहले पूछा जाता है कि नहीं ऑडियंस? लेफ्ट फ्रंट। लेफ्ट फ्रंट। सर सेम आंसर। सेम आंसर। लेफ्ट फ्रंट। ऑडियंस सुना सुना आंसर बोल रही हो, पता है? सुना सुना। यहाँ के ऑडियंस पोल अच्छा नहीं है। सुना सुना जो पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं उसी पे यस सर कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज, लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। लेफ्ट फ्रंट पार्टी, जिन्होंने क्या कहा था? लैंड टू द पार्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस वाज द स्लोगन यूज्ड बाय एन.टी. रामा राव, the leader of the Telugu Desam party, in which state assembly elections in 1983? बताइए। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तेलंगाना। 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 इस बार गर्ल्स को सपोर्ट कर रही है। तेलंगाना। बॉयज ऑप्शन ही नहीं देखा उन्होंने, सो रहा है वो। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। बॉय को सपोर्ट कर रहे हैं, गर्ल को सपोर्ट कर रही है। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। देखे, मैंने इसको दाल भात खिलाया 20 रुपए का, उसका असर है। हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव? सर 3। 3। सर 4। दोनों के आप सेम हो गए ना? दोनों में 4 हो गए ना? 1 पॉइंट ही तो पीछे था वो बेचारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर्स लिस्ट कैन गो टू नियर बाय पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजुअली इन अ लोकल स्कूल और अ गवर्नमेंट ऑफिस। दोनों को पता है आंसर? तो दोनों से नहीं पूछूंगा मैं, पहले ऑडियंस से पूछूंगा। ट्रू पक्का? ट्रू पक्का? मीनिंग समझ में आया क्वेश्चन का? तो फिर कैसे बोल दिए ट्रू? अरे वाह, ट्रू। क्यों होगा ट्रू? सर क्योंकि जिसका नाम मतलब वोटर लिस्ट में होता है वो ही जाते हैं उसे वोट करने। इधर आ जाइए, अपना चेहरा दिखाइए दाल भात वाला। सर जिसका नाम वोटर लिस्ट पे होता है ना वही जाता है उसे वोट देने। अच्छा, मतलब दूसरा इंसान नहीं जा सकता। दूसरे का आईडी लेके नहीं जा सकते? नहीं। चलिए अच्छी बात है। बांधेगा अपना आईडी।
मर जाते लोग उनकी आईडी यूज करके वोट देते हैं ना आजकल। तो कितने पॉइंट्स हो गए? दोनों के 5-5 ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट स्पेंड अबाउट डैश crores in conducting Lok Sabha elections in 2014. You know the answer? Now girls first. सर बी। B 2500 crores जो है 2014 में किया गया था। B ऑडियंस C 3500 A सर 35 3500 न्यूट्रल। चलिए देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। 10th क्लास की कुछ ऑडियंस बैठी है, उनसे पूछते हैं कितना याद है। 9th में पढ़े थे ना आप लोग? हाँ बताओ। आ रहा भैया। सर 3000। 3500 बोल रहे हैं आ रहा हो भैया। छोटा पॉकेट बड़े धमाका। 3500 इज द करेक्ट आंसर। टोटल 3500 करोड़ जो है स्पेंड किया था। दोनों का आंसर रॉन्ग है। तो हाउ मेनी पॉइंट्स बोथ ऑफ यू हैव? 5 पॉइंट्स। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Delhi hosted the Commonwealth Games in which year? दिल्ली में जो Commonwealth गेम हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था? Tell me the answer. 2012। आप बताइए। 8। Come in front dear. सर 8। 8। Audience फटाफट आंसर। 2010। सर 10 आपने 8 बोला, आपने 12। Let's see what is the correct answer. 2010 is the correct answer. You both are wrong. ऑडियंस से आंसर करेक्ट आ रहे हैं। दाल भात खा के आए हैं अभी जाके। क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द 2 स्टेटमेंट्स। नहीं आया था आंसर। कंसिडर द 2 स्टेटमेंट्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन आप लोग खुद से रीड करिए। कम इन फ्रंट। Earlier, the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper. A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the contesting candidates along with party name and symbols are listed. What is the answer? Sir, C, both first and second. Both are correct. Only 2। Only 2. First correct नहीं है। पहले वोट किस में दिया जाता था? अभी वोट किस में दिया जाता है अभी के टाइम पे? सर सब होती बड़ी मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में। और पहले किस में दिया जाता था? बैलेट पेपर में। तो कैसे बोल रहे हो आप? रॉन्ग है। ऑप्शन 1 इज ऑल्सो करेक्ट। सो बॉयज आपका आंसर करेक्ट है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है। बैलेट पेपर पे पहले क्या किया जाता था? थप्पा मारा जाता था और उस बैलेट पेपर पे उस कैंडिडेट का नाम, फोटो एंड लोगो सब चीज रहता था। तो यहाँ पे एक टॉपिक खत्म हो गया है जिसपे विनर है। कितने पॉइंट हो आपके? मेरे 6 और आपके 5। 1 पॉइंट से पीछे गर्ल। योर नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रेनेज सिस्टम। पढ़ के आए? यस सर पूरा। आप ड्रेनेज सिस्टम नहीं पढ़ के आए। चलिए। द लेंथ ऑफ द गंगा इज अप्रोक्सीमेटली डैश किलोमीटर। 2500। हाउ मेनी? नहीं पता। गर्ल को नहीं पता। तो आपका पॉइंट कितना पॉइंट हुआ? 7 पॉइंट। लगता है बॉय धड़ाधड़ जीतेगा अब। लोहित रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ डैश। ब्रह्मपुत्र। आप बताइए। इंडस। लेट्स सी। ब्रह्मपुत्र इज करेक्ट आंसर। 8 पॉइंट्स। वेरी गुड। क्या बात है। अभी तक हमने 2 कंपटीशन किए थे इससे पहले वाले लेक्चर्स में। उसमें गर्ल आगे थी। ये पहला कंपटीशन है, 3rd कंपटीशन जिसमें बॉय आगे चल रहे। क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहना है। इस लड़की को पढ़ाई लिखाई बंद कर दी है। ये हमारे क्लास की टॉपर है पर पढ़ना लिखना बंद कर दी है। कुछ नहीं कहना इसलिए बोल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू डैश। बी। आंसर देख लिए थे क्या? नहीं सर आता है वो यूटर्न मारती है वहां से ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। कितने पॉइंट्स हुए? मेरे 8। आपके 7 और आपके 9 हुए ना भाई। 2 पॉइंट्स आगे चल रहे हो आप। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करिए। बताइए इसमें से कौन होगा? फटाफट बताइए जल्दी। कंपटीशन एंड करना है फटाफट। ऑडियंस आप लोग बताइए। ये बोल सर डी। नन ऑफ द अबव मतलब सब करेक्ट है।
हो गया, आप लोग ने रीड कर लिया? आप लोग कमेंट करिए ऑडियंस, आप क्या बोल रहे हैं? बी। बी। आप क्या बोल रही हैं? सी। सी। आप? सर डी, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव, मतलब सारे करेक्ट हैं? इनकरेक्ट बताना है ना? करेक्ट है सब। तो सब करेक्ट है ना मेरे भाई, तभी तो नन ऑफ द अबव बोल रहे हो। हाँ। ऑल आर करेक्ट, पक्का? क्वेश्चन समझ में आया कि आपने सी बोला ना? चलिए, ए करेक्ट, बी करेक्ट, सी करेक्ट, नन ऑफ द अबव मतलब ऑल आर इनकरेक्ट। चलिए, तो कितने पॉइंट्स हैं? 10 पॉइंट्स। आपके? 7। 3 पॉइंट्स आगे चल रहा है बॉय। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फाउंड बाय द वेस्टर्न घाट्स व्हिच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। ट्रू और फॉल्स? सर एक बार मैं क्यों रिपीट करूँ? आप लोग पढ़ो, कमेंट करो ऑडियंस। ट्रू। ट्रू 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 ट्रू, ऑडियंस बोल रही है ट्रू। यस सर ट्रू। ऑडियंस अभी दाल भात खा के आई है 20 रुपये मेरे से लेके। सर ट्रू। ट्रू, ये गर्ल भी ट्रू बोल रही है, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट होता है। सर ट्रू ही हो। लेट्स सी। वेस्टर्न कोस्ट ट्रू, वेरी गुड। कितने पॉइंट्स हुए? 11 एंड 8। हाँ 8, 3 पॉइंट्स आगे चल रहे हो आपसे। महानदी द गोदावरी द कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो डैश एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। दिस रिवर्स मेक ईस्टवर्ड्स। चलो, थोड़ा बहुत आता है मतलब ये लड़की को। अभी बोल रही थी पढ़ के नहीं आई हूँ सर, तुक्का मार रही है लग रहा है। सर बे ऑफ बंगाल। ईस्टवर्ड इज द करेक्ट आंसर। कितने पॉइंट्स हुए? 12 एंड 9। डैश राइजेस इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। पहले आंसर बता। क्यों बता रहे हो गधे? पहले आंसर। हाँ, पहले से क्यों बता रहे हो? पूछने के बाद बताओ ना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नर्मदा। नर्मदा इज द, देखते हैं, लेट्स सी। आपने भी नर्मदा बोला ना? अब तो आंसर नहीं बता। लेट्स सी। करेक्ट। नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। 13 एंड 10। आगे बढ़ते, 3 पॉइंट से आगे चल रहा है। लास्ट 3 क्वेश्चन है डियर, आपके पास आगे है ऑप्शन बढ़ने का। द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ डैश बाय स्कीम नेम नमानी देवी। नमानी देवी एमपी। और आप? एमपी। अरे अभी तो आंसर बताए थे आप। अमरकंटक एमपी में ही तो है। चलिए, तो 14 एंड 11 लास्ट 2 क्वेश्चंस यू हैव। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ डैश। ओनली मध्य प्रदेश, ओनली गुजरात, बोथ? हाँ, मध्य प्रदेश। ओनली मध्य प्रदेश। आप? सर बोथ। बोथ। लेट्स सी। क्या नर्मदा नदी सिर्फ मध्य प्रदेश में बहती है? नहीं मालूम है। नहीं मालूम, मोला नहीं आते। बोथ। कितने पॉइंट्स हो गए? 15। और आपके 11। चलिए, अगर ये करेक्ट होगा तो क्या लगता है आप जीत जाएंगी? नहीं जीतेंगी तो क्या हार मानती हैं आप? नहीं। हार तो नहीं मानना चाहिए। चलिए, द डैश राइजेस इन द सतपुड़ा रेंजेस। तापी। आप बताइए। कृष्णा। गर्ल ने बोला तापी और बॉय ने बोला कृष्णा। क्या आपको लगता है आप कृष्णा के जैसे दिखते हैं इसलिए बोल रहे हैं आप? नहीं सर। तो आपने कृष्णा क्यों बोला? सर लगा आंसर होगा। कृष्ण जन्माष्टमी अभी गई है इसलिए। नहीं सर। ऑडियंस क्या बोलना चाहेंगे? तापी। तापी, कावेरी, अलग अलग आंसर आ रहा है। बता। ये बोले मोला नहीं मालूम। 10th की ऑडियंस क्या कहती है? नर्मदा। 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 नर्मदा, मोला नहीं मालूम। एक लड़का बोल रहा है कि मोला नहीं मालूम। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। दीदी ने बोला, क्या बोला दीदी ने? बोला बेटा जोर से। दीदी अभी थोड़ा शर्मा रही है, बोल रही दाल भात मैं कैसे खाऊंगी, इसलिए आंसर ही नहीं बोल रही है। तो दाल भात ऐसे हाथ से खाना और क्या ऐसे उठा के, इसमें क्या शर्माना है यार। चलिए, घर में सब ऐसे खाते हैं दाल भात। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। हु इज द विनर? सबको पता है, पर इसका आंसर किसका करेक्ट होता है देखते हैं। तापी। आपने बोला था ना? तो गर्ल का आपका कितना मिले पॉइंट? 12। और आपको 15। तो यहाँ पे बॉय जो है, आप हमारे टोटल 3 कंपटीशन हुए। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने 2 कंपटीशन हुए, उसमें गर्ल विनर थे दोनों में। और ये 3rd कंपटीशन में हमारा कौन है? बॉय विनर है, जिसको अभी मैं 20 रुपए की थाली में दाल भात खिलाऊंगा। एक कृष्णा मंदिर है यहाँ पे हमारे शहर में, वहाँ पे ले जाके दाल भात खिलाऊंगा। तो आप लोग को भी खाना है तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय। इधर आके बोलिए, आपकी शक्ल ही नहीं दिख रही है। बाय। बाय बाय।
बाय ऑल ऑफ यू। नाम बता दो फिर से, आप विनर हो तो। सुधांशु मदनकर। याद रखना इस बंदे को, ठीक है। तो क्लैप फॉर देम ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छा कंपटीशन था, तगड़ा कंपटीशन था। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।